नमस्कार, मैं गजेंद्र जाटव, आप देख रहे हैं ग्लोबल न्यूज़ नेटवर्क। आज एक बार फिर हमारे साथ है सुजीत सम्राट जी, जो एक वकील भी हैं और एक पिखर वक्ता भी हैं, जो बड़ी शानदार भाषा शैली पे पकड़ है और भीम आर्मी के दिल्ली प्रदेश के प्रभारी भी हैं। 2 अप्रैल को जो भारत बंद हुआ था, उसको कल 1 साल होने वाला 2 अप्रैल है और देश में कई संगठन ऐसे हैं उसे संघर्ष दिवस के रूप में मना रहे हैं, कुछ जश्न के रूप में मना रहे हैं। और हम जानना चाहेंगे सुजीत सम्राट जी से, ये कैसे देखते हो उस 2 अप्रैल को, जो इतना बड़ा संघर्ष था, इतना बड़ा जो आंदोलन था सर? सभी को मेरे क्रांतिकारी जय भीम। साथियों, जो 2 अप्रैल है, 2 अप्रैल 2018 को हमारे 13 बच्चों को जो शहीद हुआ, 13 बच्चे जो शहीद हुए हैं, वो किसी के बेटे थे, किसी के भाई थे, किसी के पति थे। बड़ी दुख की बात है कि हमारे बीच से वो 13 जो लोग गए, मगर ये साबित करते हैं, 13 लोगों की शहादत ये साबित करती है कि हमारे लोग जुझारू हैं, लड़ाकू हैं और वो अपने अधिकारों के लिए बलिदान भी देंगे। तो सबसे पहले तो मैं उनकी माताओं को, उनके परिवारों को मैं सैल्यूट करना चाहूँगा कि उन्होंने ऐसे बच्चों को, ऐसे बेटाओं को पैदा किया जिन्होंने अपने अधिकारों के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी। सर, भीम आर्मी के काफ़ी कार्यकर्ता उसमें सक्रिय थे और उस आंदोलन को बढ़ चढ़ के उन्होंने बहुत अच्छी तरह से बड़ा आंदोलन, सफल आंदोलन बनाया। सर, उसमें से कुछ लोग अभी भी रासुका में हैं या जेलों में बंद है, तो क्या भीम आर्मी सर उन 2 अप्रैल के उस दिन याद करेगी, उनके लिए कोई काम करेगी सर? नहीं, बिल्कुल। चंद्रशेखर आज़ाद 2 अप्रैल के लिए बड़ा प्रोग्राम कर रहे हैं जो राजस्थान के अंदर है, और पूरे देश में जितने भी भीम आर्मी के लोग हैं वो अपने घरों पे या अपने इलाकों में उनका जितने भी जो लोग हैं, जो 13 लोग जो शहीद हुए थे, उनके बारे में लोगों को बताएगी और उनका कैंडल मार्च निकालेगी और उनके लिए शहीद दिवस है उनको सल्यूट करेगी। और दूसरा, जो हमारे भीम आर्मी के जितने भी लोग हैं जो जेल में गए थे, मोस्टली हज़ारों की तादाद में लोग जेल में गए थे और आज उनके मुकदमे चल रहे हैं। आज भी हमारे 3 लोग जेल के अंदर है, उपकार बाबरा, विकास मेडल और अर्जुन मुजफ्फरनगर की जेल में हैं। आज भी उनकी डेट थी, मगर 8 तारीख अब हो गई है, 8 अप्रैल के लिए उनकी डेट लग गई है। तो बड़ी उम्मीद है हमें कि वो जल्दी से जल्दी निकलेंगे और पूरे देश के नौजवान साथी इस दिन को फिर दोबारा कल याद रखेंगे और हमेशा याद रखेंगे इस दिन को, क्योंकि ये दिन एक ऐसा दिन था कि जिस दिन हमें अपने अधिकारों के लिए बाहर निकले और लाखों की तादाद में लोग बाहर निकले। और आगे भी अगर कोई हमारे अधिकारों के लिए कोई छेड़ेगा, कोई संविधान को छेड़ेगा, तो हमें घरों से बाहर निकलना चाहिए। सर, भीम आर्मी के कार्यकर्ता तो सड़कों पे उतरे ही थे और उस आंदोलन को सफल बनाया, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं मंच सजा रहे हैं, मंच लगा रहे हैं और अपनी छातियाँ पीट रहे हैं और वाहवाही लूट रहे हैं और वो लोग घरों से बाहर नहीं निकले। सर, उन लोगों को क्या कहना चाहिए? नहीं, बिल्कुल। देखो, सच्चाई तो ये है कि जो बच्चे एक्सपायर हुए थे वो सबके अधिकारों के लिए हुए थे, क्योंकि SC ST उनके लिए नहीं था, जो था वो सब लोगों के लिए था जो घरों में बैठे हैं, जो IAS PCS डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, जज, वकील बैठे हुए हैं। और इस देश के अंदर मोस्टली लोग जाति के नाम पर प्रताड़ित किए जाते हैं, चाहे वो ऑफिस के अंदर हो, चाहे वो गाँव में हो, चाहे वो दिल्ली में रहते हों, किसी न किसी रूप में जाति के नाम पे किए जाते हैं। SC ST अगर ख़त्म हो जाता है, एक्ट ख़त्म हो जाता, तो ये शोषण जो करने का उनको एक लाइसेंस तो मिल जाता लाइसेंस। मगर धन्य है वो लोग जो सड़कों पर निकले, सीने पर गोली खाई, जेलों में गए, कि उन्होंने उसके संघर्ष की वजह से जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी उनको ऑर्डिनेंस लाना पड़ा और उस एक्ट को दोबारा जैसे का तैसा करना पड़ा और आज वो एक्ट हमारे साथ। सर, मेरा सवाल ये है सर, भीम आर्मी तो लड़ाई अभी भी उनकी लड़ रही है और वो लड़ रही है आगे भी पिखर रूप से, लेकिन कुछ लोग जो घरों में बैठ रहे हैं वो वाहवाही लूट रहे हैं मंच के, उनके घर तक नहीं गए, उनके नाम नहीं जानते और बड़े बड़े मंच सजा रहे हैं। सर, मैं तो ये कहना चाहूँगा उन लोगों से जो मंच सजा रहे हैं कि उनके नाम तलक नहीं जानते। हाँ, ये उनके घर जाएँ, घर जाकर उनकी मदद करें, उनके परिवारों की मदद करें और समाज के लोग जो मदद कर सकते हैं डेफिनेटली उनके बारे में जानकारी करें कि कौन से परिवार के लोग हैं, कहाँ के रहने वाले लोग हैं, उनके परिवारों को जाकर देखें और जितनी भी मदद हो सके उनके परिवार की मदद करें, क्योंकि सच्ची मदद वही होगी जब उनके परिवार के लिए जाया जाएगा, क्योंकि अगर मदद नहीं करेंगे तो काम खराब हो जाएगा। तो क्या कल कोई भीम आर्मी कल 2 अप्रैल को कोई बड़ा संदेश देगी या कोई? हाँ, कार्यक्रम तो आपने बताया। बिल्कुल एक संदेश देंगे, कल का इंतजार करें, कल में एक बड़ा संदेश देंगे। चंद्रशेखर भाई एक बड़ा संदेश देने वाले हैं और देश के नौजवानों को एड्रेस करने वाले हैं। देश के नौजवानों से हम भी कहना चाहते हैं कि आप लोग अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ें, क्योंकि जब तक आप अपने अधिकारों की लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो समाज में जो शोषण हो रहा है वो होता रहेगा, क्योंकि लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी आपको, क्योंकि संविधान जब तक जिंदा है हम लोग जिंदा हैं, हमारे अधिकार जब तक जिंदा है हम जिंदा हैं। हमारे अधिकार चले जाएंगे तो हमारा जीना ऐसा है जैसे पशु के बराबर है। तो इसलिए हम इंसान हैं, तो इंसान जब तक है, जब तक अधिकार है, लॉ एंड ऑर्डर है देश के अंदर, अगर ये सब खत्म हो जाएगा तो हमारे पास कुछ नहीं बच पाएगा। इसलिए अपने अधिकारों के लिए चाहे सड़क पे हो, चाहे संसद में हो, हमें लड़ना चाहिए और हमें घरों से बाहर निकलना चाहिए, लोगों की मदद करनी चाहिए। सर, आप भीम आर्मी के दिल्ली प्रदेश के प्रभारी, सर अगर ये एक सवाल नहीं किया तो कहीं भीम आर्मी अधूरी सी रह जाती है। आप चर्चाओं में है भीम आर्मी,
और भीम आर्मी का एक बड़ा वजूद है आज देश में। सर अभी चंद्रशेखर भाई ने एक बड़ा रोड शो किया बनारस में, तो क्या लगता है चुनाव सच में लड़ेंगे या फिर एक चेतावनी है या एक डराया जा रहा है सर बनारस से? नहीं, देखो जो चुनाव है सबसे पहले तो समझना पड़ेगा समाज को चंद्रशेखर आजाद चुनाव क्यों लड़ रहे हैं। चुनाव इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि एक तानाशाह राजा को ये बताना चाहते हैं कि एक देश का एक छोटा सा नागरिक को भी भारत का संविधान अधिकार देता है कि वो तुम्हारे सामने भी लड़ सकता है। ठीक है, आप तानाशाह ना बने कि आप जो आए आपको वो कर देंगे। आपके सामने एक समाज का छोटा सा कार्यकर्ता भीम सैनिक आपके सामने लड़ने के लिए तैयार है, तो उनको चुनौती दी जा रही है। उनको बोला जा रहा है कि भाई आप जो समाज में आज तक करा 5 साल तक जो आपने SC ST OBC माइनॉरिटी के अधिकारों को मारने का काम किया, चंद्रशेखर आजाद भीम आर्मी के नाम से वहाँ पर आ रहे हैं और आपको हराने का काम करेंगे और आपको इस देश से और संसद से जाना पड़ेगा। तो क्या लगता है अगर सर महागठबंधन समर्थन नहीं करता भीम आर्मी तो क्या फिर भी भीम आर्मी चुनाव मैदान में? गठबंधन की कोई बात ही नहीं है, समर्थन की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि जब हम लड़ना चाहते हैं तो चंद्रशेखर भाई कह रहे हैं कि हमें समर्थन दें और गठबंधन अपना प्रत्याशी ना उतारे। नहीं, वो अच्छी बात होगी, बढ़िया अच्छी बात है। अगर वो लोग भी मोदी को हराना चाहते हैं तो डेफिनेटली उनको नहीं उतारना चाहिए, क्योंकि बात तो यही है कि सब लोग मोदी को हराना चाहते हैं। गठबंधन के लोग हों, बहन कुमारी मायावती हों, चाहे मुलायम सिंह यादव हों, चाहे और भी लोग हों, सब वो उसको प्रधानमंत्री को हराना चाहते हैं। तो प्रधानमंत्री को हराना चाहते हैं तो प्रधानमंत्री के खिलाफ चंद्रशेखर आजाद से ताकतवर कौन वहाँ कैंडिडेट होगा? नौजवान साथी हैं, युवा साथी, क्या आइकॉन हैं, लोग उनको पसंद करते हैं, तो उनको समर्थन करें, उनको आगे बढ़ाएं। तो सर आप एक बड़े सुलझे हुए इंसान हैं, बड़े सभ्य है तरीके से बात करते हैं, अपनी भाषा पे बहुत पकड़ है, कमांड है। सर ऐसी क्या वजह रही है BSP में और भीम आर्मी में जो इतनी बड़ी खटास पैदा होगी? अभी 2 दिन पहले ही BSP सुप्रीमो मायावती ट्वीट करती हैं और कहती हैं कि ये BJP के एजेंट और BJP ने चुनाव लड़ा रही है। देखो, सच्चाई तो ये है कि नौजवान साथी जान चुका है बहुजन समाज पार्टी में जो नौजवान साथियों को हमेशा से अवहेलना की गई है, उनको वहाँ पर कोई स्थान नहीं है। नौजवान साथी बहुजन समाज पार्टी माना जाते हैं, मगर बहुजन समाज पार्टी में नौजवान साथियों का कोई भी अस्तित्व नहीं है, वहाँ पर कोई उनके लिए स्थान नहीं है, पहली बात। दूसरी बात है कि समाज का जो डायरेक्शन थी वो बहन कुमारी मायावती ने अपने माध्यम से अपने तक सीमित रखी। हम उनको अपना नेता मानते हैं, अच्छी नेता है, अच्छा उन्होंने समाज में काम किया, मगर आज समय की डिमांड है कि जो समाज के नौजवान साथी हैं जो संघर्ष कर रहे हैं उनको पार्टी की जिम्मेदारी दें और उनको पार्टी से काम कराएं, मूवमेंट का काम कराएं। तो जब तो बात बन पाएगी। अगर सब लोगों को एक एक करके निकाला जाएगा और सिर्फ मूवमेंट थोड़ा सा सीमित रह जाएगा तो कहीं ना कहीं मूवमेंट और मानव काशीराम साहब बाबा साहब की विचारधारा को भी समाप्त कर दिया जाएगा। तो जो नौजवान साथी हैं जो 2 अप्रैल को बाहर निकले लाखों तादाद में और भी हर मुद्दे पर बाहर निकलते हैं, आंदोलन करते हैं, उनकी डिमांड है कि इस मोमेंट को बचाया जाए। अगर ये मोमेंट बचेगा तो जब भी हम लोगों को अस्तित्व रहेगा, मोमेंट नहीं बचेगा तो कुछ नहीं हो जाएगा। ये लड़ाई मोमेंट को बचेगा। सर बहुजन समाज चाहता है कि भीम आर्मी और BSP एक साथ अगर मिल जाते तो एक बड़ी ताकत बन जाएगी। नहीं, अच्छी बात। अगर ऐसा भविष्य में कोई ऐसी सर संभावनाएं हैं या भीम आर्मी तरफ से कोई बड़ी पहल होती है? सच्चाई तो ये है कि हमारी तरफ से तो पहले ही हमने तो हाथ बढ़ाई रखा, दोस्ती तो उनको करना भाई, उनको करना। बहन कुमारी मायावती पसंद ही नहीं करती है नौजवान साथियों को, बात चंद्रशेखर की नहीं है, वो किसी नौजवान साथी को पसंद नहीं करती हैं। आप बताओ एक भी नौजवान साथी को जिसको चांस दिया हो, बताइए। ये कहीं ना कहीं कमी रही है। हाँ, तो आप एक भी नौजवान साथी को, बात चंद्रशेखर आजाद की नहीं है। बात चंद्रशेखर आजाद तो मूवमेंट बना के काम चल लेंगे, हम तो मूवमेंट से काम कर लेंगे, हम तो सामाजिक काम कर लेंगे, किसी तो नौजवान साथी को काम दे। आज जो लोग जो लंबा संघर्ष कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जब उनको लगता है कि बहुजन समाज पार्टी में हमारी जगह नहीं है तो कहीं ना कहीं और पार्टियों में जाते हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो चाहे अन्य पार्टी हो, वहाँ तो जगह मिल जाती है उनको, वहाँ जाते तो जीत के MP बन जाते हैं। मगर ऐसी कौन सी बात है कि अपने घर में नहीं हम लड़ सकते, अपने घर में नहीं आ सकते? तो सब लोगों को निकाला जा रहा है यहाँ पे। सोचना पड़ेगा, समाज को सोचना पड़ेगा। समाज के लिए क्वेश्चन है, समाज इस पर बात कर रहा है और समाज को देखना चाहिए कि नौजवान साथियों की भागीदारी क्यों नहीं है। तो जी आखिरी सवाल मेरा, अगर चंद्रशेखर जी चुनाव लड़ते हैं, मैदान में उतर जाते हैं, किसी कारणवश अगर वो हार जाते हैं बनारस से, तो कुछ लोगों का मानना है कि संगठन पर बहुत असर पड़ेगा। ये चुनाव हारने जीतने के लिए है ही नहीं। ये चुनाव चंद्रशेखर पहले ही कह चुके हैं कि जो चुनाव लड़ रहे हैं ये इसलिए नहीं लड़ रहे कि हारने के लिए जीतने के लिए। मैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बात को कोट करना चाहूँगा। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जब कालाराम मंदिर में घुसे तो बाबा साहब डॉक्टर ने कहा कि मंदिर में घुसकर पूजा करना मेरा अस्तित्व नहीं है, मेरा काम नहीं है। मेरा काम ये है कि इनको बताना कि मंदिर में हमारा भी उतना अधिकार है जितना तुम्हारा अधिकार है। इसलिए हारना जीतना हमारा वो नहीं है, लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य है कि मोदी को ये बताना कि एक गांव से उठकर गरीब का बेटा भी आपके सामने आपको चुनौती दे सकता है, आपके सामने लड़ सकता है, वो नहीं डरता आपको। भीम आर्मी के लोग आपसे नहीं डरते हैं। इस देश के अंदर भीम आर्मी है तो हम लोग जिंदा हैं। भीम आर्मी इस देश में संविधान की रक्षा करेगी। थैंक यू सर।
ये थे हमारे साथ सुजीत सम्राट जी, जो बड़ी पिखर रूप से अपनी बात रखते हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से सारी चीज़ों को एक साथ मिलाकर और उसका बात को लोगों तक पहुंचाते हैं और बड़ी अच्छी तरीके से समझ में आता है। कैमरामैन देव के साथ मैं गजेंद्र जाटव, दिल्ली।